चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि जब मौत हमारे दरवाजे पर दस्तक देती है तो वो दिखती कैसी है। कहानी का नाम है कुत्ता। कहानी की शुरुआत होती है रात के उस पहर में जब दुनिया सो रही होती है। ठीक 2 बजे अचानक सीने में एक तेज चुभने वाले दर्द से आंख खुल जाती है। दर्द इतना गहरा था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, मानो हर सांस एक जंग हो। पहले तो लगा कि शायद कोई बुरा सपना देखा है या बस घबराहट है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो दर्द एक लहर की तरह बढ़ता जा रहा था और मुझे अपनी गिरफ्त में ले रहा था। जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो कांपते हुए हाथों से 911 डायल किया गया। फोन के दूसरी तरफ जो आवाज थी वो अजीब तरह से शांत थी, जैसे ये सब रोज की बात हो। लेकिन उसने जो कहा वो थोड़ा अजीब था। बाहर आके इंतजार करो। आधी रात को इस दर्द के साथ बाहर, पर कोई और रास्ता भी तो नहीं था। बाहर का माहौल दिल दहला देने वाला था। घना अंधेरा और एक अजीब सी खामोशी। दूर कहीं हाईवे से आती गाड़ियों की हल्की सी आवाज उस खामोशी को तोड़ नहीं बल्कि और भी भयानक बना रही थी। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया में बस मैं ही अकेला हूं। वक्त बीतता जा रहा था। 15 मिनट हो गए, फिर 20। एम्बुलेंस का कोई अता पता नहीं। दिमाग में ख्याल आने लगे, कहीं मैंने पता तो गलत नहीं बता दिया, या कहीं वो लोग मुझे भूल तो नहीं गए। एक ठंडी सी बेचैनी थी जो रूह तक उतर रही थी। और तभी उस अंधेरे में एक साया नजर आया। एक कुत्ता दूर स्ट्रीट लाइट की रोशनी जहां खत्म हो रही थी ठीक वहीं खड़ा था। बस खड़ा था और मुझे देख रहा था। एक पल को तो लगा कि कोई आवारा कुत्ता होगा, लेकिन उसमें कुछ तो अजीब था। उसका खड़े होने का तरीका वो नॉर्मल नहीं था। वो एकदम स्थिर था, जैसे कोई पत्थर की मूर्ति हो। एक ऐसा साया जो हिल भी नहीं रहा था, और उसकी आंखें वो सीधी मुझ पर टिकी थीं। मैंने एक उम्मीद से सड़क की तरफ देखा, शायद एम्बुलेंस की लाइट दिख जाए। मुश्किल से 30 सेकंड हुए होंगे, लेकिन जब मैंने नज़र वापस उस तरफ घुमाई, मेरा दिल एक पल को धड़कना भूल गया। वो पास आ गया था, बिना किसी आहट के। अब वो स्ट्रीट लाइट के ठीक किनारे पर था, आधा उजाले में और आधा अंधेरे में। एक सिहरन सी दौड़ गई मेरे अंदर। मैंने घबराकर फिर से नजर हटाई, बस 1 सेकंड के लिए। लेकिन जब दोबारा देखा, ये हो ही नहीं सकता था। वो कुत्ता अब सिर्फ 10 फीट दूर था। इतनी जल्दी कैसे? मैंने तो उसे हिलते हुए देखा तक नहीं। इस बार मैं उसकी आंखें साफ देख सकता था, गहरी काली, जैसे 2 अंधेरे कुएं हों। उनमें कोई भाव नहीं था, न गुस्सा, न डर, न कोई और एहसास। बस एक अजीब सा खालीपन जो रूह को कंपा दे। अब डर हावी हो चुका था। मुझे यकीन हो गया था कि ये मुझ पर हमला करेगा। मैंने तय किया, बहुत हुआ, मैं वापस अंदर जा रहा हूं। मैं अपनी जगह से हिलाई था कि तभी मेरे कान के बिल्कुल पास एक आवाज आई, बहुत धीमी, गहरी और बहुत पुरानी सी आवाज। एक फुसफुसाहट, मत जाओ। मैं चौंक कर पलटा, पर वहां कोई नहीं था। और वो कुत्ता, वो अब भी वहीं खड़ा था, 10 फीट दूर, बिल्कुल वैसे स्थिर। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया था। ये नामुमकिन है। कुत्ते बोल नहीं सकते। फिर भी मेरे मुंह से कांपते हुए शब्द निकले, तुम बोल रहे हो? जवाब फिर से मेरे कान के पास ही आया, हाँ। उस कुत्ते का मुंह जरा भी नहीं हिला था। और फिर उसने वो शब्द कहे जिसने मेरी दुनिया ही खत्म कर दी, तुम मर रहे हो। और अचानक सब कुछ शांत हो गया। हाईवे का शोर गायब, हवा थम गई, जैसे किसी ने पूरी दुनिया का साउंड बंद कर दिया हो। उस एक पल में बस मैं था और वो कुत्ता। उसकी आवाज फिर गूंजी, घबराओ मत, तुम अब उस जगह पर हो जिसे जिंदगी और मौत के बीच का रास्ता कहते हैं। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। और फिर उसने एक ऐसा सच बताया जो किसी भी बुरे सपने से ज्यादा डरावना था। वो बोला, तुमने 40 मिनट पहले मदद के लिए कॉल करने का सोचा जरूर था, लेकिन कोई नहीं आया, कोई आ भी नहीं सकता था, क्योंकि तुमने कभी कॉल किया ही नहीं। तुम तो दर्द को अनदेखा करके सोने की कोशिश कर रहे थे। उसने आगे कहा, मैं तुम्हें लेने नहीं, बल्कि इस सफर में तुम्हारा साथ देने आया हूं। मैं मौत हूं। ये सुनते ही मेरी सारी हिम्मत जवाब दे गई। मैं रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, नहीं अभी नहीं, मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरी पेंटिंग्स अधूरी हैं, सब कुछ तो बाकी है, प्लीज जाने दो मुझे। वो बस
खामोशी से मुझे देखता रहा। उसकी आंखों में अब भी कोई भाव नहीं था। फिर वो बोला, जो होना था वो हो चुका है। और उसी पल स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी धीमी पड़ने लगी, आसपास के घर धुंधले होने लगे। मेरे मुंह से बस एक आखिरी कमजोर सी आवाज निकली, रुको। और फिर एक झटके से मेरी आंखें खुल गईं। मैं अपने बिस्तर पर था, पसीने से लथपथ, और दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। तो वो सब क्या वो सिर्फ एक डरावना सपना था? मैं फौरन अस्पताल भागा। जांच के बाद डॉक्टर ने जो बताया वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। मुझे सच में एक बहुत बड़ा हार्ट अटैक आया था। दिल की एक नस पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा अगर कुछ मिनट की भी देर हो जाती तो मैं आज यहाँ नहीं होता। तो सवाल ये है कि उस रात सड़क पर कौन था? क्या वो वाकई मौत थी या वो कोई चेतावनी थी, एक साया जो मुझे मौत के दरवाजे से खींचकर वापस ले आया? शायद कुछ चीजें हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए आती हैं।